अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि। नमस्कार, मैं नारायण श्रीवास्तव। हमारे ग्राम सभा भगवार में विगत दिनों से राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें ढेर सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। और आइए इस राम कथा का आनंद लीजिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुरुदेव वशिष्ठ ने रोक दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि धर्म से तो, हे राम तुम कौन हो जानते हो? कि धर्म से तो करुणा यतन कसन कहो वस राम। आलोग दुखित दिन दुई दरस देख लहई विश्राम। पूरी अयोध्या 11 दिन हो गए तुम्हारे पिता के देहावसान हुए, और सब के सब इतने दुखी हैं कि सब बिना अन्न जल खाए सब दुखी हैं, तड़प रहे थे। कम से कम अपना दर्शन देकर कुछ दिनों तक हे राम अभिषिंचित करो अयोध्या वासियों को, क्योंकि ये अयोध्या वासी तुमसे प्रेम करते हैं। कुछ दिनों के लिए अयोध्या से आए हुए अवध वासियों को चित्रकूट में रहने दो। अच्छा ध्यान दीजिएगा आप लोग, राम जी चित्रकूट में, भरत जी 5 दिन रुके। इसका मतलब है कि साधक को धर्मस्थल पर जाएं, कथा स्थल पर जाएं, तो वहां पर अनायास अगर मन भागने के लिए भी कहे तो हठात बस बैठने का प्रयास करे। क्यों? क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप मिटता नहीं है, और पुण्य क्षेत्र में अगर जीवन में आप में कोई पाप करना चाहे तो ये वज्र के समान हो जाता, इसे कोई मिटा भी नहीं सकता। मैं आप लोगों से निवेदन करूं, भरत जी 5 दिन तक चित्रकूट में रुके, लेकिन भरत जी चाहते क्या है? जो बात मैं कहने जा रही हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। भरत जी अर्धरात्रि की वेला में धीरे से कौशल्या जी की राउटी में पहुंचे। भरत साधक है। भरत जी पहुंचे और ने कहा, मैया आप राम की मैया हो, मेरी भी मैया हो, मेरा एक काम करोगी? कौशल्या जी ने कहा, कहो भरत, जो कहो करने के लिए तैयार है। मैया आप राम की मैया हो, मेरी भी मैया हो, मेरा एक काम करोगी? कौशल्या जी ने कहा, कहो भरत, जो कहो करने के लिए तैयार है। भरत जी ने कहा, मां कल सूचना मिल रही है कि मिथिला से महाराज जनक, महारानी सुनैना और समस्त मिथिला के नर नारी श्री राम से मिलने के लिए, राम भैया से मिलने के लिए, लक्ष्मण भैया से मिलने के लिए अयोध्या से, मिथिला से सीधे चित्रकूट आ रहे हैं। सारे रिश्तेदारी, सारे नातेदारी, सारे जितने भी व्यवस्था कर दो, चल करके मुझसे राम भैया से मिला दो, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं कि मैं राम जी की कुटिया में जाकर राम भैया से कुछ कह सकूं। ध्यान देना, कौशल्या जी ने सुना। कौशल्या जी ने कहा, सुनो भरत, मैं नहीं जा सकती, यहां मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। पूछा क्यों मैया? अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक आ गई और मेरी तरफ से राम भैया के सामने नहीं जा सकती। उन्होंने कहा, भरत मेरा राम जितनी तुम्हारी बात को मानेगा उतनी शायद मेरी बात की प्राथमिकता नहीं देगा। इसलिए हे भरत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे बातों का समर्थन करती हूं, लेकिन राम से कुछ कहने का साहस नहीं करती। और जब इतना कह दिया तो भरत जी
तत्काल वहां से चले तो कहां गए? दूसरे दिन जनक जी आ गए। जनक जी का भी स्वागत हुआ। ध्यान दीजिएगा, रिश्तेदारी अपने जगह पर होती है। नात रिश्तेदार आपके परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहे, आपके परिवार में बड़कपन बना रहे, आपके चरित्र की मर्यादा बनी रहे, तो सारी चीजें बनी हुई हैं। और ध्यान दीजिएगा, आप अपने पारिवारिक किसी भी कमजोर पहलू को जब आपके ही लोग जानते हैं तो समाज में आपको भले ही चाहे जिस भी रूप में हो, रामायण में देख लीजिएगा, भगवान श्री राम से भरत जी यही चाहते हैं, यही कल्पना करते हैं कि शायद मेरी अयोध्या की कमी, कैकेयी की कुटिलता या चाहे किसी भी प्रकार का विरोध प्रतिरोध महाराज जनक के कानों तक न पहुंचे, कोई स्थिति बिगड़ने न पाए, क्योंकि परिवार की मर्यादा है और परिवार की मर्यादा को परिवार में ही सुलझा दिया जाए। ये रामायण का प्रसंग है। कैकेयी जी को सूचना मिली, कैकेयी जी ने सुना सुनैना आ रही है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आपका विभाग जो है ये बात संभालना जानता है। हमारा विभाग, आप लोगों की बात नहीं कर रहे माता जी लोग, नाराज मत होना, हमारा विभाग बड़ा गड़बड़ है। हमारे विभाग की गड़बड़ी ये है, आप कोई बात जानते भी हो तो भी समाज में उसमें पर्दा डालकर निकल लोगे, और ये धीरे से इधर बतिया लेंगे उधर बतिया लेंगे और काम खराब ही करना है। मैं अलग से नहीं बोल रही, रामायण का प्रसंग बोल रही हूं। और आपको शंका हो कि नहीं बहन जी पारिवारिक बात नहीं, मैं रामायण की बात बोल रही हूं। सुनैना जी पहुंच गई, कहा रामायण का ही प्रसंग है। सुनैना जी पहुंच गई कौशल्या जी के पास, जिसका डर था कौशल्या जी के पास। और ध्यान दीजिएगा, जनक जी विदेह राज जनक है, जनक जी ज्ञानी है, जनक जी किसी को के आत्मा को चोट देने नहीं गए हैं, सांत्वना देने गए हैं। इसलिए जनक जी वहां पर एक धीर वीर पुरुष की भांति प्रस्तुत हुए और सुनैना जी कौशल्या जी के पास पहुंच गए। वही बैठी है कैकेयी, जरा ध्यान से सुनिएगा, वही बैठी है कैकेयी, वही बैठी है कौशल्या और वही बैठी है सुमित्रा। और तीनों देवियों के बीच में जब पहुंची सुनैना, तो सुनैना जी को कुछ पता तो है नहीं कि कैकेयी ये सब काम बिगाड़ने वाली है। उनको क्या पता राम वनवास का कारण क्या है, सुनैना जी को नहीं पता है। सुनैना जी पहुंच गई। सुनैना जी ने कौशल्या जी को प्रणाम किया, दुख की बेला में धैर्य बधाया, क्योंकि महाराज के धवल यश हो, जैसे फेन हो। आपने कभी दूध, जब गैया का दूध लगाते हो तो आपने देखा होगा कि गैया का दूध दूहते समय ऊपर फेन निकलता है, फेन। और ये फेन जो है ये श्वेत श्वेत ऊपर दिखता है ना। और इस पर कोई नींबू निचोड़ दे तो ध्यान देना, है तो बड़ा श्वेत, लेकिन अगर इस पर कोई नींबू निचोड़ दे तो क्या होगा? उन्होंने कहा फट जाएगा दूध, विकृत हो जाएगा। तो कौशल्या जी ने पूछ दिया, रघुवंश के सुयस फेन में खटाई का काम किसने किया? हे महारानी कौशल्या, यानी नींबू किसने निचोड़ दिया? क्योंकि विद्वतापूर्ण बात हो रही है, तो यहाँ पर सामान्य रूप से वार्ता नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा इस सुयस में, धवल यश में नींबू का काम किसने किया? कैकेयी जी बैठी है। यह है परिवार की नीति। आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग रहते तो फिर शुरू कर देते, जब से मंथरा का प्रवेश हुआ, जब से कैकेयी की कुमति बढ़ी, जैसे राम का वनवास हुआ, क्रमबद्ध गा देते। लेकिन वाह रे मानस की संस्कृति, मानस की कथा आज इसलिए सुनना चाहिए कि कौशल्या जैसी जननी, राम को जन्म देने वाली जननी वास्तव में ऐसी ही होनी चाहिए। कौशल्या जी ने क्या कहा? ने कहा बहन इसमें किसी का दोष नहीं, सीधे सीधे सुना सब, जानती सब है, लेकिन धीरे सीधे सीधे कह दिया हे बहन इसमें किसी का दोष
दोष नहीं है। अरे विधाता ने जो रच करके भेजा था वो तो वो नहीं था, इसलिए इसमें किसी को दोष देने की आवश्यकता। ये बात कह करके अयोध्या परिवार में कभी इस तरह की बात आए, रामायण की कथा इसलिए सुनी जाए कि ससुराल में बेटी को लाख दुख मिलता है, बहुत दुख पाती है बेटियां, लेकिन जब मायके में जा करके ससुराल की कमी को उजागर रखिएगा, आज नहीं कल, और कल नहीं तो परसों, 2, 4, 10 सालों के बाद आप अपनी ही परिवार और अपनी ही ससुराल की मर्यादा को दांव पर